हेलो, आप सब कैसे हैं? जैसे कि आप जानते हैं हमारी उत्तराखंड की सीरीज़ जो चल रही है, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक को माइंड मैप के थ्रू बनाना। ठीक है? तो आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे, मैंने 4 टॉपिक्स लिए हैं करंट अफेयर्स के। पहला है यूजीसी बिल, सेकंड है उत्तराखंड प्रथम महिला मुख्य सचिव, तीसरा है उत्तराखंड कैबिनेट नई फिल्म नीति 2024 और चौथा है खेल इंडिया यूथ में। देखिए इन चारों चारों टॉपिक ना ये करंट अफेयर्स के हैं। तो इस टॉपिक्स को मैं आपको लिख के नहीं माइंड मैप के थ्रू बनाया है मैंने और माइंड मैप के थ्रू भी समझाऊंगी। तो पहला टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा यूसीसी बिल, जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में पहला राज्य बना हुआ है यूसीसी बिल के लिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। मतलब क्या है? पहला राज्य बने उत्तराखंड देश का। उसके बाद टॉपिक क्या है हमारा? यूसीसी समिति, मतलब जो बिल पास आउट हुआ है। अब इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहली चीज़ क्या है? यूसीसी मसौदा समिति का गठन। गठन कब हुआ इसका? इसका गठन की तारीख है जून 2022। ठीक है? सार्वजनिक विचार विमर्श के बाद 2 लाख से अधिक लिखित आवेदन हुए हैं और 20,000 लोगों से मुलाकात हुई है। ये बिल जब से जारी हुआ है, ये तब से कि दिखा रहा है हमें कि 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें लिखित आवेदन किया है और 20,000 लोगों से मुलाकात हुई इस मामले में। टॉपिक का मैंने सब टॉपिक जो दूसरा है वो है यूजीसी बिल का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि धर्म के आधार पर भेदभाव और मनमानी को खत्म करना। दूसरा है समान नियम लागू करना, जैसे कि विवाह पे, तलाक पे, विरासत पे, गोद लेने पे आदि संबंध में। और समान नागरिक संहिता क्या है? अब सबसे पहले अभी जब हमने पढ़ा था तो समान नागरिकता दिखाया था। अब समझना जरूरी है कि समान नागरिकता संहिता है क्या एक्चुअली में। समान नागरिक संहिता की अवधारणा क्या है? एक देश और एक नियम का सिद्धांत। मतलब जैसे हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसमें एक नियम का सिद्धांत लागू कराना। भारतीय संविधान में यूसीसी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। ठीक है? अगर पूछा जाता है कि यूसीसी बिल का स्पष्ट उल्लेख किस में किया गया भारतीय संविधान में, तो आप क्या बताएंगे कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 44 है उसमें है। अब आर्टिकल 44 है क्या? आर्टिकल 44 का महत्व क्या है? इसका महत्व है राज्य के नागरिकों के लिए एक समान सेट का निर्देश। मतलब जो जितने भी राज्य के नागरिक हैं उन सब के लिए एक ही समान सेट का निर्देश जारी किया जाए। निर्माताओं की उम्मीद। उम्मीद क्या है? समय के साथ, सामाजिक परिस्थितियों में विकास के साथ संहिता का लागू होना। मतलब समाज में जैसे जैसे समय आगे की ओर जागरूक हो रहा है, सभी नागरिकों को समान समय के साथ सामाजिक परिस्थितियां हैं समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये तो था हमारा पहला टॉपिक जो यूसीसी बिल के लिए था। ठीक है? अब हम जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। और दूसरा टॉपिक जो है हमारा, उत्तराखंड की जो पहली महिला सीएम बनी है, मतलब मुख्य सचिव बनी है, राधा रतूड़ी जी बनी है। ठीक है? प्रदेश की पहली महिला से सीएम, मतलब मुख्य सचिव। वो एक आईएएस अधिकारी हैं। उनको अभी मुख्य सचिव के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है? तो राधा रतूड़ी जी का पद नियुक्त किया गया है। अब इसके टॉपिक के रूप में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्ति किसने कराई? मुख्यमंत्री जी ने कराई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सिफारिश के दौर दौर पे। ठीक है? प्रदेश की पहली पहली महिला मुख्यमंत्री मुख्य सचिव बनने का गौरव मिला है इन्हें। ठीक है? प्रारंभिक कार्यकाल पहले क्या है? पिछले अपर मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू की सेवा अवधि का समापन। मतलब क्या है? पहले जो मुख्य सचिव थे हमारे सुखबीर सिंह संधू जी, उनकी सेवा की अवधि समापन लगभग लगभग होने वाली है। अभी कार्य अवधि में उनके लगभग 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक है? सेवा विस्तार की संभावना। लोकसभा चुनाव के माहौल में सेवा विस्तार की संभावना इस प्रकार है कि कार्यकाल की वृद्धि की उम्मीद 6 महीने या 3 महीने में जारी की जाएगी। अभी तो फिलहाल कौन है? मुख्य सचिव हमारे सुखबीर सिंह जी हैं। उनकी 2 महीने की कार्यकाल अवधि को बढ़ाया गया है। उसके तत्पश्चात बताया गया है कि हमारी जो मुख्य सचिव बनेंगी, उत्तराखंड की पहली महिला बनेंगी, महिला, तो वो कौन है? राधा रतूड़ी जी हैं। वो हमारी अभी आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट। आपको माइंड मैप के थ्रू याद करने में आसानी होगी। अगर आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन लेते हैं, उसमें सीधे सीधे लिखा होगा, माइंड मैप के थ्रू नहीं समझाया गया होगा। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से बनाया है। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? उत्तराखंड कैबिनेट में नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी। हमारे राज्य में उत्तराखंड कैबिनेट की नई फिल्म की मंजूरी दी गई है। उसके लिए कोई नई फिल्म नीति को लागू करा है 2024 में। तो नई फिल्म नीति 2024 के मुख्य बिंदु में हम जाएंगे।
पहली चीज़ क्या है? फ़िल्म निर्माण सब्सिडी, मतलब जो भी फ़िल्म निर्माण होगा उसमें सब्सिडी दी जाएगी। अब उस सब्सिडी देने के लिए भी कुछ उल्लेख किए गए हैं कि किस तरीके से दी जाएगी। अनुसूची में शामिल भाषाओं की फ़िल्मों की सब्सिडी बढ़ोतरी, मतलब अनुसूची में जो हमारे जो शेड्यूल हैं, उनमें शामिल किया है कुछ भाषाओं को। भाषाओं के अनुसार सब्सिडी इस बार 2024 में बताई गई है बजट में क्या है 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषा में फ़िल्म निर्माण पर अनुदान 2 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय भाषा कैसे? जैसे हम लोग उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में हमारी क्या भाषा बोली जाती है? पहाड़ी। तो पहाड़ी फ़िल्में जो होंगी, उनके लिए आपको मिलेगी जो सब्सिडी, वो क्या है? लगभग अनुदान 2 करोड़ का किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओटीटी फ़िल्मों पर सब्सिडी, जो ओटीटी फ़िल्में बनाई जाती हैं आजकल, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, उसमें 30% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। अब दूसरी चीज़ क्या है? अन्य अनुदान, मतलब अन्य क्या चीज़ें की जाएँगी? बच्चों को फ़िल्म बनाने के लिए अनुदान, बच्चों की फ़िल्म जैसे छोटी बनती है, उनके लिए अनुदान दिया जाएगा। कलाकारों को मुख्य भूमिका में शामिल करने पर अनुदान। कैसे कलाकार? जैसे हमारे उत्तराखंड में कोई मूवी अपनी बनाता है और उसमें हमारे पहाड़ी राज्य के जो कलाकार हैं, अगर उनको लिया जाता है, तो उसको शामिल करने के लिए आपको अनुदान देगा मुख्य भूमिका में। ऐसा नहीं कि साइड रोल में, कुछ थोड़ी मुख्य भूमिका में हो। एससी, एसटी और एसटी वर्ग के बच्चों की पढ़ाई पर फीस की सरकारी सहायता, उनके लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। एसटी और एसटी के वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में। पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हॉल बनाने के लिए अनुदान। जैसे कि अभी आप जानते हैं हमारा जो पर्वतीय इलाका हल्द्वानी के बाद जारी होता है। अभी हल्द्वानी में तो है 1-2 सिनेमा घर, लेकिन हल्द्वानी से आगे की और अभी कोई सिनेमा घर नहीं किए हैं, बनाए हुए हैं। तो पर्वतीय इलाकों में सिनेमा हॉल बनाने के लिए अनुदान किया जाएगा। फ़िल्म सिटी और पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए अनुदान। अब क्या होता है हमारे पहाड़ों में मूवीज़ तो बनती है लेकिन उस दर्जे की नहीं बन पाती जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल फॉर्मेट में बन पाती है। तो उसके लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए लैब का अनुदान किया जाएगा हमारे उत्तराखंड राज्य में। ये हो गया हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट, जो था हमारे उत्तराखंड कैबिनेट में नई फ़िल्म नई नीति 2024 को मंजूरी देने के लिए। अब हमारे अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आज का फोर्थ लास्ट टॉपिक है, वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड ने 3 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था उसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं उन लोगों ने उनमें से 3 पदक हमने जीते हैं। पदक जीतने का सम्मान मिला है, ठीक है? किस-किस को मिला है? पहला दिन जो था उसमें प्रभु महतो 3000 मीटर की दौड़ में उन्हें कांस्य पदक मिला है। प्रभु महतो जी को 3000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें कांस्य पदक मिला है। दूसरा दिन राहुल सरनालिया जी को 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल मिला है और प्रियांशु को 500 मीटर की दौड़ में रजत पदक मिला है। अब मैंने करंट अफेयर्स के आप जैसे टॉपिक ये हैं जिसमें पदक मिला है, ऐसे कई पदक और मिले हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो पदक मिले थे उनको बताया गया है। तो ये 4 माइंड मैप है, 4 टॉपिक्स के ऊपर बनाए गए हैं। ठीक है? इसको मैंने डायरेक्टली बुक्स के थ्रू ना लिखकर इसे माइंड मैप के रूप में बताया गया है, जो आपको आसानी होगी पढ़ने में। अब हम माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं कि पहले एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं, उसको पढ़ने का एक तरीका ये है कि जैसे अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है हम लोग बोर हो जाते हैं, बुक से डायरेक्टली पढ़ने में, और कई बार पढ़ भी लेते हैं लेकिन ग्रैस्प नहीं कर पाते कि क्या चीज़ पढ़ी और क्या चीज़ नहीं पढ़ी। इसलिए इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग इसके थ्रू पढ़ें, माइंड मैप के थ्रू। ये जो माइंड मैप मैंने बनाया गया है, ये माइंड मैप आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आगे ऐसी वीडियो और आएँ और आप ऐसी वीडियोज़ देख पाएँ जिसमें माइंड मैप बनी हुई है, तो आप मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई गलती रह गई है मेरी तरफ से, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, जिससे कि मुझे जानकारी हो और आगे आने वाली वीडियोज़ को मैं और अच्छे से बना पाऊँ। ठीक है? उससे गलतियाँ पता चलेंगी, और आप ये भी बता सकते हैं मुझे कि आपको आगे और कौन-सी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं उस पे भी आपको ऐसे माइंड मैप्स बना के देती रहूँगी। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देखकर आप बताइएगा कैसे ये माइंड मैप आपको लगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।